बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अक्सर आपने सुना होगा कि बच्चे गालियाँ देते हैं। क्या बच्चा खुदा के पास से सीख के आता है ये गालियाँ, ये बुरे कलमात? नहीं, बच्चा फितरत सलीमा पे पैदा होता है। अब वो गालियाँ कहाँ से सीखता है? उसकी जो पहली दरसगाह है वो माँ की गोद है। तो चूँकि हमारे मुआशरे के अंदर एक दूसरे को गालियाँ निकालने, बुरा भला कहने का रवाज है, तो हम इससे बाज नहीं आते। तो उसके पीठ पीछे जब हम दूसरों को बुरा भला कहते हैं तो बच्चा वहीं से जो है वो सीख जाता है। बाज़ वालिदैन खुशी के साथ लाड प्यार में बच्चे को गालियाँ सिखाते हैं कि इनको निकाले, इसको निकाले, फिर उस पर खुशी का इजहार करते हैं। लेकिन जब बच्चा जो है ना, वो बच्चा बड़ा हो जाता है, किसी और बंदे को गाली निकालता है तो अगले वाला गुस्सा करता है और माँ बाप को बुरा का भला कहता है। तो फिर माँ बाप जो हैं वो बच्चे को डांट डपट से रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वक्त गुजर चुका होता है। तो यहीं से बच्चा जो है वो गालियाँ निकालना शुरू करता है। फिर उसके बाद उसका माहौल है जो जॉइंट फैमिली सिस्टम के अंदर उसके जो ताए चाचे जो भी उसके रिश्तेदार हैं, तो उसके अंदर भी अगर कुछ इस किस्म का माहौल बच्चे को मिल जाता है तो जहाँ लोग एक दूसरे की चुगलियाँ खाते हैं, गीबत करते हैं, एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, जैसे कंडक्टर और ड्राइवर जो हैं वो फ्रीली एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, तो यहाँ से जो है ना वो बच्चा गालियाँ सीख जाता है। और आगे वालिदैन की आपस की जब नाचाकी होती है या उनके दरमियान लड़ाई होती है तो एक दूसरे को गालियाँ निकालते हैं, तो लाजमी तौर पे बच्चे पर उसके मनफी असरात मुरतब होते हैं, तो बच्चा वहाँ से भी गालियाँ सीखता है। अब आगे उसकी कंपनी है, उसके दोस्त हैं, मोहल्लेदार हैं, तो वहाँ जो बच्चे इस किस्म के बुरे कलमात और गालियाँ वगैरह निकालते होंगे तो बच्चा भी उसका रिएक्शन देता है, उसके जवाब में गालियाँ निकालता है। तो यहाँ से देखें हमारे पास जो 3 एजेंट हैं जो इस मॉडल के बनने में मददगार हैं, इस मॉडल के मटेरियल है, उसका माहौल है, उसके वालिदैन हैं और उसकी कंपनी है। तो फिर यहीं से बच्चा जो है वो सीखता है। और आगे मज़ीद जब यूँ यूँ वो आगे जाता है, जिस वक़्त मदरसे में जाता है तो वहाँ से उसे मार पड़ती है, बच्चा भाग जाता है। स्कूल में जाता है, गालियाँ निकालता है, उसे मार पड़ती है, वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ कसूर किसका है? कसूर असल में हमारा ही है और हम ही किसी चीज़ को संवारते हैं और हम ही किसी चीज़ को बगाड़ते हैं। तो इस चीज़ पे फोकस करने की ज़रूरत है कि हम अपने बच्चों के सामने उन मनफी रवैया जात का इजहार ना करें, गालियाँ वगैरह ना दें, बुरे कलमात ना कहें। बच्चा दरअसल जो है वो उसको सिप कर रहा होता है, अपने अंदर जज़ब कर रहा होता है और फिर उसका इजहार जो है वो वक्तन फ़वक्तन करता रहता है। मैंने तो बाज़ वालिदैन देखे हैं बड़ी खुशी से बच्चों को जो है ना वो टेम्पटेशन देते हैं गालियाँ निकालने की। बच्चा बड़ा हो के जब फिर इस किस्म का रिएक्ट करेगा तो ज़ाहिर है वालिदैन की बदनामी होती। तो इससे पहले कि वो बुरा वक्त आए तो अपने आप को भी दुरुस्त करें, और अगर बच्चे के अंदर आपको कोई मनफी रवैया नज़र आता है तो आप उसको मना करें, उस्ताद से जो है ना उससे मशवरा करें, ताकि सब मिलजुल के जो है ना उसको इस बुरी आदत से छुटकारा दिलाएं। उम्मीद है आप तक मेरा पैगाम पहुंच गया होगा। थैंक यू सो मच टू लिसन एंड वॉच द वीडियो।